हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व उसका संयोजकता बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालते हैं कम समय वह बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार होंगे कुछ वीडियो सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए हमारा खास टॉपिक आज क्या है, संयोजकता निकालना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं तय तुलिया 20 ऐसा कंसेप्ट दूंगा, क्या 20 रहे 40 कुछ भी कितना भी रहे उसका निकाल, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर 20 लिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो संयोजकता निकालना, तो संयोजकता के होता क्या दोस्तों, देखिए किसी भी तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षा में घूमते रहते हैं। तो जो सबसे बाहरी जो कक्षा होता है ना, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ये हमारा क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन से हमारा निकलता है संयोजकता। देखिए अब मान लीजिए किसी बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या क्या रह सकता है। मान लीजिए रह सकता है आपका एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4। तो जब दोस्तों आपको अंतिम कक्षा में 4 इतना रह जाएगा, 1 2 3 4 रह जाएगा, तो उसका जो संयोजकता होगा ना वही होगा। मान लीजिए किसी तत्व का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता 1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 तो 3। लेकिन दोस्तों यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको आ जाएगा 5 6 7, तो क्या करिएगा ना, वहां से आपको 8 में से घटा दीजिएगा। जब 8 में से घटा दीजिएगा तो आपको संयोजकता निकलेगा। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला और आप उसका संयोजकता 5 आ गया है, इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करिएगा 8 में से 5 हटाइएगा तो वहां उसका संयोजकता 3 निकलेगा। यदि मान लीजिए 6 रहेगा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 8 में 6 घटाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 संयोजकता हो जाएगा। यदि 7 है तो 8 में 7 जाएगा 1, यानी 1 संयोजकता हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट। आप देखिए तो जान गए क्या होता है, कैसे निकलेगा। आप बता दो कैसे निकलता है, किस कंसेप्ट में निकलता है। तो दोस्तों हम लोग समझाता है इसमें वीडियो में निकालेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको बहुत आसान होता है और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसे में इसका एक ट्रिक ही बताया हूँ। जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ट्रिक बताइए, मैं ट्रिक सारा तत्व को बता दूँ किस तत्व का कैसे तो याद करते हैं ट्रिक से। ठीक है, ऐसे में इसको मैं निकालना बताऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन का निकालना, तो पहले मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते ना कैसे होता है। पहले 1s में आता है इलेक्ट्रॉन, तो 1s 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भराता है। चूंकि एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा ना। अब देखिए दोस्तों अंतिम कक्षा में एस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना संयोजकता कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अंतिम कक्षा में जितना बच जाए वही हमारा संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए हीलियम का निकाला, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है, तो क्या करेंगे 1s2 कर देंगे, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। अब देखिए लिथियम का देखिए दोस्तों, तो लिथियम का 3 है, तो कैसे होगा, पहले 1s2 भराएगा, फिर 2s1 भराएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले तो इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 2s1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 हमारा हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, अब बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम का 4 है, तो क्या जाएगा दोस्तों 1s2 2s2 हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका भी इससे ज्यादा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अंतिम का देखिए ये पीछे वाला को मत देखिएगा, अब हमेशा लास्ट वाला, तो लास्ट कक्षा हमारा 2s है, तो 2s में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा ये संयोजकता 2 हो जाएगा। अब बोरॉन का निकालना है, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो 1s2 2s2 और यहाँ से दोस्तों 2p1 हो जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है। आप याद रखिएगा, मैं एक वीडियो बनाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कैसे होता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको केमिस्ट्री में नहीं आता है तो आप समझिए कि कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूरा ही केमिस्ट्री आधारित है, तो जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए कैसे होगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, तो 2 2 4 1 5। तो देखिए दोस्तों पी कक्षक में के इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। देखिए हमेशा आप दोस्तों ये आपको क्या करेगा, अंतिम कक्षा वाला देखिए, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, तो संयोजकता हमारा इसका कितना जाएगा, जैसे प्रश्न पूछे कि बोरॉन का संयोजकता कितना होता है, तो क्या बताएं, देखिए दोस्तों यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत देखिए दोस्तों। देखिए मैंने कहा था अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन गिनना है ना, तो यहाँ देखिए 2s और 2p देखिए दूसरी कक्षा है ना, तो ये इस दोनों को जुट जाएगा। ठीक है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी देखिए ये 1s का मतलब होता है पहली कक्षा, और 2s 2p होता है ना, ये दूसरी कक्षा को दर्शाता है। तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमारा 3 जो है बोरॉन का संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं, देखिए 1s2 इसका हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 2p2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हमारा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो चूंकि 1s तो पहला कक्षा हो गया, 2s और 2p दूसरा कक्षा हो गया, तो इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 है ना,
तो हमारा 4 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, 4 क्या हमारा हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। देखिए दूसरी कक्षा यदि दोस्तों यहाँ पे 3s रहता है, 3p रहता तो तीसरा कक्षा होता, तो हम तीसरा को देखते हैं। 1s को नहीं देखना है, 1s के बाद 2s 2p, तो इसको देखेंगे दोनों को। ठीक है, लास्ट वाला को देखेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2p को देखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 2s की कक्षा तो है, ये दूसरा कक्षा को दर्शाता है। अब देखिए नाइट्रोजन का निकालना है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 3 7 7 हमारा परमाणु संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब इसको निकालना है, तो देखिए दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए अंतिम कक्षा कौन है, दूसरा कक्षा, तो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 हमारा देखिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको निकालना है वैलेंसी। तो संयोजकता क्या है, क्या निकाला जब बताया था ना कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्षा में 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, तो उसको क्या करते हैं, 8 में से घटा देते हैं। तो इसको घटाइएगा 8 में से, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा ना। तो इस तरह से दोस्तों नाइट्रोजन का संयोजकता आपका 3 निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको 5 था ना, 5 4 से ज्यादा है, तो 3 हम घटाएंगे 8 में से। ठीक है, अब ऑक्सीजन का निकालना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2 2s2 और 2p क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दूसरा कक्षा में जोड़िए दोनों को, तो यहाँ पे आपका दोस्तों एक 2 है, यहाँ पे आपका क्या है, 4 है, तो 4 2 को जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 तो इसका संयोजकता होगा नहीं, ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 में से घटा देंगे, क्योंकि देखिए बताया था ना, तो 8 में से घटाइएगा, 8 में से 6, यानी कि दोस्तों क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन का संयोजकता हो गया, ये 3 जो है ना, ये नाइट्रोजन का संयोजकता हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब फ्लोरीन का निकालना दोस्तों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 2 2 4 5 9 सही है। अब देखिए अब इसको जोड़िए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को, तो क्या है दोस्तों, हमारा एक हमारा 2s2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ये 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कैसे निकलेगा, 8 माइनस में 7, तो क्या जाएगा 1, ये 1 फ्लोरीन का संयोजकता निकल के आ गया। ठीक है, देखिए अब अंतिम कक्षा देखना है, तो अंतिम कक्षा चूंकि फ्लोरीन के लिए 2s और 2p काम कर रहा है, दूसरी कक्षा, ये 1s पहली कक्षा, तो पहली कक्षा को नहीं देखेंगे हम लोग, दूसरी कक्षा अंतिम कक्षा देखेंगे। अब नियोन का निकालना फ्रेंड्स, तो 1s2 2s2 और 2p 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका देखिए जोड़िए अंतिम कक्षा वाला का, तो 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, तो इसका निकालिएगा तो 8 माइनस 8 यानी कि 0। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता आप सवाल कि नियोन का संयोजकता कितना होता है, तो नियोन का संयोजकता 0 होता है। ठीक है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या बताना, 8 बताना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। जब भी ज्यादा रहेगा ना, 5 से ज्यादा रहेगा ना, 5 6 7 8 रहेगा, तो उसको 8 में 7 घटाइएगा। देखिए सोडियम का निकालना फ्रेंड्स, ये सोडियम का परमाणु संख्या 11 है ना, तो 1s2 2s2 2p क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरा है, देखिए 2 इसमें और 2 इसमें, तो 2 2 4 6 10 ही ना हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो 2 2p 6, फिर स्क्वायर आ जाएगा 3s1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अंतिम कक्षा को देखना, देखिए तो आप ही बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पहला कक्षा 1s का मतलब पहली कक्षा, 2s और 2p दूसरा कक्षा, और 3s है ना, ये तीसरा, सबसे लास्ट तीसरा ही ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन है ना तीसरा कक्षा में, तो इसके लिए हमारा संयोजकता कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है, इसमें नहीं जोड़ेंगे, 6 2 8 ही नहीं जोड़ेंगे, 6 एक साथ, क्योंकि अंतिम कक्षा तीसरा है, तो 3s है, तो 3s वाला को देखेंगे, 2p तो हट जाएगा। अब मैग्नीशियम का निकालना, देखिए तो 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा, ये 3s2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12। अब देखिए 3s, देखिए पहला कक्षा, ये दोनों दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, तो तीसरा कक्षा तो अंतिम कक्षा, इसमें अंतिम कक्षा देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो हमारा इसका संयोजकता कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एल्युमिनियम का निकाल लेते हैं दोस्तों, तो 1s2 2s2 2p 6 और यहाँ से दोस्तों 3s2, और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से एक हमारा और एक कक्षा आएगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन 3s2 भरा था ना, तो उसके बाद आपको जब 3p में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिएगा, 3p1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़िए दोस्तों, अब संयोजकता निकालना, देखिए ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, और ये दोस्तों देखिए तीसरा कक्षा 3s2 और 3p1, तो तीसरा कक्षा में चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को ना जोड़ेंगे, सिर्फ p वाला तो सुनिए गिनेंगे, तो क्या करेंगे 2 और 1 हमारा दोनों 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, संयोजकता आपका हो जाएगा 3। तो बोलेगा एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है, तो क्या बताना, 3 बताना। अब देखिए सिलिकॉन का निकालना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 2 14, देखिए 14 सही है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो क्या करेंगे अंतिम कक्षा में इसको जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा। ठीक है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, अंतिम कक्षा 3s3p है। अब देखिए तो फास्फोरस का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अंतिम कक्षा क्या 3s3p3 है ना, दी ना। तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि जब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए तो इसको हम लोग 8 में से घटाते हैं तब संयोजकता निकलता है। तो करिए, तो 8 माइनस में 5 क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, ये 3 आ जाएगा। यानी कि आपका क्या आएगा, आपका फास्फोरस का संयोजकता कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, अब सल्फर का निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, 2 और 4 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको तो 8 में से 6 हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जब 6 रहेगा 5 रहेगा 7 रहेगा तो 8 रहेगा, तो उसमें घटाएंगे 8 में से, तो हमारा इसको घटाएंगे तो 2, यानी कि सल्फर का संयोजकता कितना था, 2 था। आप पहले रटते हो, ऐसे में इसका ट्रिक ही बता दिया हूँ, जो स्टूडेंट्स को निकालने में कठिनाई होता है मैं उसको एक ट्रिक बनाया हूँ सारा तत्व का, जो आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ऐसे निकालना बता दिया हूँ। निकालने से क्या होगा, आप किसी भी तत्व करेगा तो निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीजों को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन का निकालना है, इलेक्ट्रॉन में से लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए अंतिम कक्षा कौन है, 3s2 और 3p5 है, तो इसको जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा कितना आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 है तो 8 में से घटा देंगे, तो 8 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 हमारा क्या आ गया दोस्तों, क्लोरीन का संयोजकता आ गया। ठीक है, अब आर्गन का निकालना, देखिए तो क्या करेंगे, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, क्या है ये 3s2 2, ये p 6 है ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 में से 8 घटा देंगे, यानी कि दोस्तों आपका 0 आ गया। तो आपसे आर्गन का पूछेगा संयोजकता तो क्या बताना, 0 बताना, लेकिन आर्गन का संयोजित इलेक्ट्रॉन तो 8 होगा। ठीक है, पोटेशियम का निकालना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक में से आएगा तब सब निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए दोस्तों 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन तो भरा गया, लेकिन पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, यानी इसमें 19 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 18 ही एक और भरना है ना, तो 3p6 के बाद दोस्तों 4s1 में जाता है इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम से, तो 4s में वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब हमारा 19 हो जाएगा। तो देखिए चूंकि देखिए दोस्तों अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखना, तो ये तो पहला कक्षा 1s हो गया, 2s2p दूसरा कक्षा हो गया, 3s3p तीसरा कक्षा हो गया, तो चौथा कक्षा कौन है, 4s1, तो इसमें अंतिम 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमारा ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये आपका पोटेशियम का संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम का निकालना, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, कि 20 है ना, तो 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 2 इसमें 20 ले जाएगा, यानी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो ये तुम्हारा पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा, तो चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर 2 है ना 4s2, तो ये हमारा ये क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका संयोजकता कैल्शियम का। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी तत्व रहेगा आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से संयोजकता निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ऐसे में इसका एक और वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, जिसमें आपको संयोजकता का ट्रिक बता दिया हूँ। ठीक है, अब जैसे एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक, उससे आपको 10 तत्वों का संयोजकता याद हो जाएगा। ऐसे बनाएगा तो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, इससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कैसे आखिर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो में बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता संयोजकता क्या होता है, किसका क्या होता है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड से ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो जो नहीं जानते हैं संयोजकता निकालने के बारे में वो भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए हमारे इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।